गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आरपीएससी ओनली में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं 25 मई 2018 के आरपीएससी ओनली चैनल के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। दोस्तों, जिस न्यूज़ पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वह संबंधित है राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना अन्नपूर्णा दूध योजना, अन्नपूर्णा मिल्क स्कीम से संबंधित है दोस्तों। तो आइए जानते हैं ये अन्नपूर्णा दूध योजना क्या है। दोस्तों, जो अन्नपूर्णा दूध योजना है उसके तहत क्या किया जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 1 से लगाकर 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दूध पिलाया जाएगा। अब कक्षा 1 से 5 तक के जो स्टूडेंट हैं, कक्षा 1 से 5 तक यानी जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 150 ml दूध पिलाया जाएगा, और कक्षा 6 से 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उन छात्रों को 200 ml जो दूध पिलाया जाएगा। और जो ये अन्नपूर्णा दूध योजना है इसकी शुरुआत जो की जाएगी वो 2 जुलाई 2018 से की जाएगी। दोस्तों, ये दूध पिलाने का फैसला गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए लिया गया क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर कुपोषण माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, तो उन्हें अच्छा पोषण मिल सके। और राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत भी राजस्थान से हुई थी 8 मार्च को झुंझुनू से। ठीक है, तो उस पोषण मिशन के साथ भी इसका तालमेल बैठा सकते हैं। और स्टूडेंट्स को अगर अच्छी हेल्थ होगी तो एजुकेशन भी उनकी प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। तो अन्नपूर्णा दूध योजना के बारे में हमें पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ पर आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, ये संबंधित हैं कल जो प्रदान किए गए थे पुरस्कार, पहले शिक्षा रत्न पुरस्कार और विद्यार्थी रत्न पुरस्कार कल प्रदान किए गए थे। थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये शिक्षा रत्न पुरस्कार और विद्यार्थी रत्न पुरस्कार हैं क्या। दोस्तों, हैं क्या कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उन्होंने डिसाइड किया कि उनसे संबंधित जो भी स्कूल हैं उनमें शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई टीचर उल्लेखनीय कार्य करता है तो उसको हम शिक्षा रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे। और इसके तहत हम उस शिक्षक को 1 लाख रुपए तक का नकद पुरस्कार देंगे, 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देंगे शिक्षा रत्न पुरस्कार के तहत। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साथ में ये भी किया कि उनके संबंध स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अगर वो स्टूडेंट कला और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो उनको भी विद्यार्थी रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये जो शिक्षा रत्न पुरस्कार है और विद्यार्थी रत्न पुरस्कार का बेसिक्स हमने जाना। अब जो ये पहली बार प्रदान किए गए थे, जो पहले शिक्षा रत्न पुरस्कार और विद्यार्थी रत्न पुरस्कार हैं वो किससे प्रदान किए गए ये भी देख लेते हैं। जो पहला शिक्षा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया वो टीचर है माधवी, उनको प्रदान किया गया, और माधवी मैडम को प्रदान किया गया। और जो पहला विद्यार्थी रत्न पुरस्कार है वो स्टूडेंट सोनम सुखवाल को प्रदान किया गया। तो इनके नाम भी हमें पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इन्हीं की है, बेसिक्स पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा घटना के बारे में। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ पर आते हैं। ये संबंधित हैं अमेरिका और उत्तर कोरिया के जो रिलेशंस हैं उनमें जो खटास आ गई है उससे संबंधित हैं। अमेरिका और उत्तर कोरिया के संबंधों में खटास इसलिए आई क्योंकि अमेरिका और साउथ कोरिया के मध्य एक युद्धाभ्यास हुआ। अब इस युद्धाभ्यास का नाम क्या था, इसको लेकर हमने डीएनए में डिस्कस किया था, वो आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये जो मिलिट्री प्रैक्टिस हुई थी उससे उत्तर कोरिया नाराज हो गया था, और उत्तर कोरिया के जो तानाशाह राष्ट्रपति है किम जोंग उल उन्होंने बयान दिए थे अमेरिका के खिलाफ। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने जो सिंगापुर वार्ता होने वाली थी किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के मध्य, उनको उन्होंने रद्द करने का फैसला कर दिया। हालांकि इस रद्द करने से फैसले से पहले उत्तर कोरिया ने जो अपना परमाणु टेस्ट सेंटर है पुंगये री परमाणु जो टेस्ट सेंटर है उसको नष्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सिंगापुर वार्ता रद्द कर दी। तो इससे वापस जो ये कोरियाई प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है उसमें टेंशन क्रिएट हो गई है, और देखते हैं आगे अब इसमें क्या प्रोग्रेस होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ पर आते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी है नील डाउन। नील डाउन क्या दोस्तों, क्या है कि अमेरिका में काफ़ी चल रहा है। राष्ट्रगान के दौरान जब भी अमेरिका का राष्ट्रगान चलता है कुछ खिलाड़ी जो होते हैं वो घुटनों पर बैठ जाते हैं और इस तरह वो अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने, अमेरिका में अश्वेत हैं उनके खिलाफ कह सकते हैं अत्याचार बढ़ा एक तरह से, उनके खिलाफ नफरत की भावना बढ़ी है। तो इससे जो अमेरिका के अश्वेत जो पीपल है वो चिंतित हैं, और जो अश्वेत खिलाड़ी हैं वो भी चिंतित हैं, इसलिए वो अमेरिका के राष्ट्रगान के दौरान घुटनों पर बैठ जाते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नील डाउन टर्मिनोलॉजी आज फिर अखबार में थी तो हमने इसको लिया, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ पर आते हैं। ये संबंधित हैं सूर्य किरण युद्धाभ्यास से, सूर्य किरण मिलिट्री प्रैक्टिस से। तो ये जो सूर्य किरण मिलिट्री प्रैक्टिस है ये भारत और नेपाल के मध्य होगी, जून महीने में होगी। तो इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होगा, भारत और नेपाल के।
और इंडिया नेपाल रिलेशंस को लेकर भी आप जब डिस्कस कर रहे हैं तो इस घटना का हम उल्लेख कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ 25 मई 2018 का ये जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो यहीं समाप्त होता है। इसको सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।